बरकत रमज़ान के पहले सेगमेंट का हुआ इख्तिताम। हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें फैसल हमें बताएंगे कल के बच्चों का जो मुकाबला हुआ था, हुस्ने नात मुकाबला, उसमें क्या रिज़ल्ट आया। ओवर टू फैसल। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ भी नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत दिन है और यकीनन रमज़ानुल मुबारक की बहारें हम समेट रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद इबादतें और सही माने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट का आगाज़ कुरान की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए हमारे पेशावर के बहुत ही मशहूर व मारूफ़ कारी इसरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कारी इसरार अहमद साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सूरत रहमान की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहे थे और हमारे क़ुलूब को यकीनन बहुत ही पुरनूर सादतों से और काफ़ी रूहानियत से मामूर कर रहे थे। आइए नाज़रीन, आज के इस हुस्ने नात मुकाबला में अपने जजेस की जानिब चलते हैं और उनसे अहल व अहवाल पता करते हैं। सबसे पहले हमारे जजेस के पैनल में हमारे मशहूर व मारूफ़ पेशावर के, बल्कि आल पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता हैं, सैकड़ों शागिर्द हैं इनके और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार भी इनके शागिर्दों में होता है। सरदार नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्ताद मोहतरम, आप अच्छे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आज तो माशाल्लाह मौसम और भी बहुत खूबसूरत हुआ और जुम्मा मुबारक का बाबरकत दिन भी था। यकीनन आप कहीं ना कहीं अपनी हाज़िरी पेश करके ही आए होंगे। जी जी माशाल्लाह। इन्हीं के साथ ही हमारे दूसरे जज मोहतरम मोहम्मद जवाद आवान, जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत प्यारा और बहुत खुशहाल और सुरीले पढ़ने वाले हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। आप आज काफ़ी लगता है फ़्रेश होकर फिर आए हैं। क्योंकि आज छुट्टी भी थी और जुम्मा भी है, उन जुम्मे की बरकतें भी हैं, तो मेरे ख़्याल से बच्चों को आज बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। आइए अपने थर्ड जज की जानिब अमानत चिश्ती साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमानत भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है? बेहतर है, पहला रोज़ा भी अच्छा था, इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छे रहेंगे। आप तो माशाल्लाह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हम सुनने में लुत्फ़ उठा रहे हैं। और
दिन ब दिन जैसी रमज़ान आगे जा रहे हैं तो हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत के इस हुस्न नात मुकाबले में मज़ीद खूबसूरत टैलेंट सामने आ रहा है और आज भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत चेहरे हमारे पास तशरीफ़ फरमा है और उनको सुनेंगे और मुझे लगता है वो भी काफ़ी भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। तो अब नाज़रीन चलते हैं अपने पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और क्या नाम है उनका। अपने पहले पार्टिसिपेंट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सज धज कर माशाल्लाह आए हैं। आइए सुनते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम दारान गुलरुबा है और मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब से आप पढ़ रही हैं? जी 5 साल की थी तो अच्छा। वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और अभी कितने साल की हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 16 साल की हूँ। माशाल्लाह तकरीबन 11 साल आपको हो गए पढ़ते हुए। जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। ये हमारी पहली पार्टिसिपेंट थी दारैन गुल। आप अपनी दूसरी पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और वो किस तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद फातिमा है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। पेशावर से बिलोंग करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसको ज़्यादा सुनती हैं आप? मैं आपको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भी फैंस पढ़ रहे हैं नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी नाज़रीन चलते हैं अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की जानिब कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से और वो कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम। मोहम्मद मोइन मलिक है। ये तो जानी मानी शख्सियत है माशाल्लाह। पेशावर में इनको काफ़ी देखता रहता हूँ। जी मेरा ताल्लुक़ पेशावर से। माशाल्लाह। और आप कब से पढ़ना आपने शुरू किया? तकरीबन 7th-8th क्लास से। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबलों में मैंने आपको सुना है। जी अब भी उसी तरह की तैयारी है? इंशाल्लाह। चलें सुनते हैं इंशाल्लाह। अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं और उनको देखते हैं और नाज़रीन इनके साथ इनका कोड नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको देखना ना भूलिए और उसको लाजमी अगर आपको जो पसंद है आप सुनेंगे इंशाल्लाह तो ये कोड ज़हनों में रखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आप इनका नाम और इनका शहर और इनका कोड देकर हमें रात 12 बजे तक आप वोट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आइए अपने दोस्तों अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ज़रूर आगे लेके जाइए। कोड बिल्कुल मेंशन है, नंबर भी मेंशन है, ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिएगा। जी हम अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमाद नसीम है, मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह हरीपुर से। कल भी हमारे पास नेहा हरीपुर से जी, बिल्कुल। 2 बच्चे आए थे माशाल्लाह। बड़ा प्यारा उन्होंने पढ़ा और बहुत खुशहाल तरीके से उन्होंने भी पढ़ा लेकिन थोड़े से वो नर्वस थे। जी माशाल्लाह। आप किन से सीखते हैं? मैं सैयद मेहर अली शाह साहब हवेलियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद मेहर अली शाह साहब बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं। सही। आइए अपने 5वें पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से और वो किन को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम गुलाम मेहर अली है और माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप कब से पढ़ रहे हैं? जी मैं भी 10-12 साल की एज से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और किसको ज़्यादा सुनते हैं आप? खालिद हसनैन खालिद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन इनका भी कोड नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखें वैसे रोज़ की तरह आज भी कितना दूर दूर से इन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल। इसी से अंदाज़ा होता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी रूहानी महफिल सजती बिल्कुल। है जब ये बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो महफिल है ना कि जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त। बेशक माशाल्लाह। आपकी नमाज़ें, आपके रोज़े, आपके हज जो हैं वो रद्द किए जा सकते हैं लेकिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़े हुए अल्फाज और उन पे पढ़े गए दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता। इसमें 100% कबूलियत और कबूलियत ही है। आइए अपनी जजेस की इजाज़त से। और मेरी बहन नेहा को भी बड़ा इंतज़ार था, शुरू से मुझसे पूछ रही थी कि कल से कौन विनर है और कौन आगे राउंड में हमारे साथ चला गया है। तो अब की इजाज़त से उनका नाम अनाउंस करते हैं। जी नाज़रीन आपने कल जैसे हमारे तमाम पार्टिसिपेंट को सुना और रात 12 बजे तक आपने हमें वोट कास्ट किया और जजेस और आवाम की राय के मुताबिक जो हमारे पास कल की फ़र्स्ट आई हैं हमारी नन्ही परी जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है, उनका कोड नंबर है 009 अजवा बतूल। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा। आपको हमारी जानिब से बहुत मुबारक हो। आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है इंशाल्लाह। और इनके साथ हमारे ज़िला नौशहरा से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद हारिस चिश्ती साहब जो कि उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जिनका कोड है 007।
वो हमारे साथ आवाम और जजेस की राय के मुताबिक सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपको ज़बरदस्त, हमारी बहुत जानिब से बहुत मुबारक हो। आइए अपने आज के इस हुस्न नात मुकाबले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं पेशावर से ग़ुलाम मेहर अली। आप आएँ और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत का शर्फ हासिल करें। ग़ुलाम मेहर अली, जिनका कोड है 011। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर अनवार अनवार का आलम नजर आया अनवार अनवार का आलम नजर आया चिल्मन मन जो जरा मैंने उठाई तेरे दर की चिल्मन मन जो जरा मैंने उठाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की। माशाल्लाह, ग़ुलाम मेहर अली साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा। नाज़रीन, अब अपनी जजेस की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या फ़ील किया और क्या सुना और क्या कमेंट है उनके बारे में। जी न्याज़ी भाई, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत अच्छी है? अच्छा पढ़ा इसने, अच्छी कोशिश की है, लेकिन आवाज़ इसकी थोड़ा अंदाज ऐसा था जैसे इंसान को थका थका होता है। आपका जो ग्राम था आपने बहुत नीचे लिया, तो अगर आप इसको थोड़ा सा वो करते पिक तो काफ़ी अच्छा था। नर्वस हो रहे थे? ठीक, आइए जवाद भाई की जानिब चलते हैं। आज वो बड़े फ्रेश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ी भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इनकी आवाज़ में थकावट थी और दूसरी बात ये इसको मज़ीद ऊपर लेके जा सकते थे। ना 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 और इसके लिए रास्ता था, लेकिन आपने कुछ जगह पे जाके इसको रोक दिया था। तो ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन देखते हैं अब आपको नंबर कितने मिलते हैं। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देखा हमारे जजेस भी माशाल्लाह किस अंदाज में पढ़ के सुना रहे हैं और बहुत प्यारे अंदाज में। आज फ्रेश है तो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़ के भी सुना रहे हैं आज। आइए अब अपने अमानत भाई की जानिब बढ़ते हैं और वो देखते हैं क्या कहते हैं। मेरे साहब कैसे है बेटा? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आपने नात बहुत अच्छी पढ़ी है, कोशिश बहुत की है, लेकिन बात वही मेरे दीगर जो जान साहबान ने कही है कि आप थकावट और कैमरे का थोड़ा असर था शायद, या उसके नर्वस की वजह से आप थोड़ा सा उसको सही तरीके से उठा नहीं सके नात। कोशिश की आपने बहुत अच्छी। जी नाज़रीन, आपने देखा ग़ुलाम मेहर अली साहब को, जिनका कोड है 011 हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल वोट कास्ट कीजिए। रात 12 बजे तक हमारी लाइनें ओपन रहेंगी। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट की जानिब, जो कि ज़िला हरीपुर से तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद हमाद नसीम साहब।
आप आते हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए क़िदत पेश करते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। माशाल्लाह, क्या खूब पढ़ा जी, माशाल्लाह, खूब भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। वाकई आइए फैसल बहुत मीठी आवाज़ और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने और इसको क्या अंजाम सुरों दिया। में इन्होंने जी। कारीगरी बताई, बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, आइए अब चलते हैं अपने जवाद भाई की जानिब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अमाद नसीम, कैसे हो? इस तरह है कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि इंसान को उतना सुर लगाना चाहिए जितना कि वो लगा सकते हैं और आगे ख़राब मतलब नात में कुछ मसला ना हो। तो आपने बिल्कुल वही किया, आप और सुर लगा सकते थे लेकिन आपने ख़याल रखा कि मेरी आवाज़ फट ना जाए। इसी तरह हमारे पिछले कंटेस्टेंट जो थे महर अली, उनको मैंने एक बात कही थी कि आप मज़ीद लेके जा सकते थे लेकिन नहीं लेके गए। आपने वो जो है भरपूर तरीके से निभाया, आपने उसको उतना ही ऊपर लेके गए जितनी आपकी आवाज़ खुल सकती थी। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपकी तैयारी नज़र आ रही थी। और इख्तिताम जो आपने आखिर में किया बहुत बेहतरीन था। अक्सर लोग नात बहुत अच्छी पढ़ जाते हैं लेकिन इख्तिताम में वो भूल जाते हैं, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि इख्तिताम अच्छे से करना भूल जाते हैं। शायद वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं मैंने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो आखिर में जल्दी से ख़त्म तो करने वो की कोशिश आखिर में उनका इख्तिताम अच्छे से नहीं होता। लेकिन आपने वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आपके लिए मैं कहना चाहूँगा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आगे भी आप इसी तरह ये परफॉर्मेंस जारी रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए की जानिब बढ़ते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, काफ़ी तैयारी और आपके उस्ताद की जो मेहनत है वो आपके पढ़ने से झलक रही थी। लग रहा था कि वाकई उन्होंने आपके साथ जो मेहनत की आप उसका हक अदा कर रहे हैं। जैसे कि जवाद भाई बता रहे थे आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जो लफ्ज़ आपने उठाया सरकार, उसको जिस तरीके से आपने अदा किया मैं समझता हूँ कि वाकई वो
आपकी जो खूबसूरती थी वो आपकी अदायगी की वो काफ़ी बेहतर थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अमानत भाई। माशाल्लाह मोहम्मद अमाद नसीम साहब ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हुज़ूर की नात को जिस अंदाज़ और जिस तरीके से बयान किया नात की सूरत में, अस्थाई और अंतरा ऐसा था जैसे कि बस फूल जड़ रहे हों। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह। जी तरक्कियाँ जी दें। साहिबान के आपने खूबसूरत अंदाज़ में कमेंट्स सुने माशाल्लाह, और वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने पढ़ा और एक माहौल बना दिया। और अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं और फिर से सुनना चाहते हैं तो इनके स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप कोड नंबर जो इनका है 012, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रात 12 बजे तक वोट कीजिए और अपने इस पार्टिसिपेंट को दोबारा फिर सुनने का मौका हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा। आइए अब अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है, आइए नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं और हमारी ज़िला एबटाबाद से आई हुई बच्ची को सुनते हैं और देखते हैं एबटाबाद में क्या अंक पाया जाता है। नाज़रीन एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट मुस्तफ़ा जहान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबले में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उड़ान मार्केटिंग ने। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज के हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करके आए हैं और उनकी मेहनत लग रही है। जैसा जैसा वो दूर से आए हैं उस तरह की उन्होंने तैयारी भी कर रखी है। अब एक और हमारे पास नन्ही परी जो कि एबटाबाद से तशरीफ़ लाई है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ने वाली है जिस तरह हमने उसको ऑडिशन में सुना था। आइए आज उसको सुनते हैं दारैन गुल अरूबा को कि वो आज किस तरह हमें पढ़ के सुनाएगी और किस अंदाज़ में पढ़ के सुनाएगी। दारैन गुल अरूबा। किसकी आमद है ये कैसी चमना महकते बहार आई है किसकी आमद है उनके भी सरवर आलम की मसीहा है
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसल, आपने नोट किया है इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी मजबूत और इतनी मैच्योर आवाज़, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्ट्रेट टू द जजेस। लेकिन जजेस से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह ऑडिशन में इस तरह पढ़ा था ना इसने, जी, जिस तरह मुझे तवक्कुआत थी, आज इसने उस तरह सुनाया नहीं हमें। शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन थी काफ़ी जगहों पे उन्होंने थोड़ा सा सुर को चेंज किया। बिल्कुल जी जवाद भाई, उतार चढ़ाव में बड़ा फ़र्क था। उनके बीमारों में ईसा भी नज़र आते हैं, वाह क्या सरवर आलम की मसीहाई है। कलाम बहुत ज़बरदस्त आपने मुंतखब किया। अब पढ़ने के दौरान अगर मैं गलत ना हूँ तो आपकी आवाज़ में थोड़ी सी कपकपाहट सी थी, या तो वो कैमरे का डर था, वरना उससे पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद आपकी आवाज़ में काफ़ी कपकपाहट थी। और अगर मैं गलत ना हूँ, इसके अलावा एक और बात, आप जब नीचे वाले सुर पे आती थी तो आपकी आवाज़ ज़रा डूब जाती थी, टूट जाती थी। तो देखते हैं, जैसे कि इन्होंने ऑडिशन में हमने आपको सुना था तो वो बहुत ज़बरदस्त थी, हमें आपसे बहुत उम्मीद थी। बहरहाल आपने अभी भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह हम आपसे एक्सपेक्ट करते थे। तो होप फॉर द बेस्ट। दिल मत हारना। नहीं, अभी तो राउंड है, बिल्कुल अभी बिल्कुल, तो मौका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। माशाल्लाह पढ़ा तो आपने अच्छा है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ा जो आपकी तारीफ़ में सुनता आ रहा था कि ये जैसे आपकी तारीफ़ कर रहे थे वैसे आपने परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे भाई मेरे बता रहे थे, आपसे जो है ना अल्फाज आपकी गिरफ्त से बाहर थे, आपकी गिरफ्त में नहीं थे। वो जो जिस तरह उसकी अदायगी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी जिस तरह वो होना चाहिए था। तो आप कोशिश करें नेक्स्ट टाइम के लिए कि आप इन अल्फाज को अपनी गिरफ्त में ले लें, कि जैसे उसको अदा करने का हक़ है वैसे अदा करें आप उसको। अमानत भाई, मेरे नियाज़ी भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है। कॉन्फिडेंस तो आपका नात पे था, लेकिन शायद कैमरे की वजह से आप नर्वस हुई हैं, और काफ़ी जगहों पे आपने सुर को थोड़ा सा बदलाव मुझे नज़र आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया मैंने। तो उस हिसाब से आपने नात नहीं पढ़ी जिस तरह आपने पढ़नी चाहिए थी। तारीफ़ मैंने जवाद भाई से भी सुनी थी, फैसल भाई से भी। तो कोशिश करते हैं कि आप मज़ीद आगे थोड़ा सा। सही। तो दोस्तों, जैसे कि इनकी इतनी तारीफ़ें सुनी हैं, तो अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो इनको ज़रूर वोट कीजिए। नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इनका कोड है 013। दारैन को अगर देखना चाहते हैं तो डू वोट फॉर हर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं, जिनका ताल्लुक़ ज़िला पेशावर से है और जिनका नाम है मोहम्मद मोइन मलिक साहब। मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, शहद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, शहद सा दौड़
कभी पढ़े के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, जब कभी पढ़े के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, मैंने जब मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। मेरा बहुत ही पसंदीदा कलाम इन्होंने पढ़ा, लेकिन इस कलाम को आज इन्होंने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा मेरी नज़र में। अभी जजेस की जानिब चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। इनको मैंने अक्सर मुकाबलों में सुना, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आज भी जब इन्होंने शुरू किया तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सुर में शुरू किया, लेकिन पता नहीं बाद में इनको क्या हो गया। जिस तरह के इन्होंने पढ़ा, शहद सा दौड़ गया, शहद सा दौड़ गया, इन्होंने अजीब तरीके से उसको मतलब सुर को चेंज किया। शहद सा दौड़ गया, तो इनसे तो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। शुरू इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आखिर में आके इन्होंने बहुत प्यारे कलाम को बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं पढ़ा। नर्वस लगे आज। ये कलाम मेरा भी बहुत पसंदीदा है। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने आका मेरा माथा चूमा, शहद सा दौड़ गया मेरी शरियानों में, जब कभी पढ़ के दरूद अपना अंगूठा चूमा। कलाम बहुत प्यारा था, लेकिन उसको उस तरीके से निभा ना सके। तो मेरी इनको सलाह है कि ये आइंदा बहुत तैयारी के साथ आएँ, बहुत मेहनत के साथ आएँ। ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत कीजिएगा। जी मानद भाई। स्थाई और अंतर में काफ़ी फ़र्क था, बहुत ही ज़्यादा। मेहनत की भी ज़रूरत है, कोशिश की भी ज़रूरत है, और कलाम को कोशिश करो कि जिस बेस पर आप उठाएं उसी पे आप उसका अंतरा भी उठाएं। ठीक है, फ़र्क काफ़ी महसूस किया मैंने। नियाज़ी भाई, कोशिश तो इसने अच्छी की है, लेकिन आज जिस तरह पढ़ना चाहिए था उस तरह इसने पढ़ा नहीं। कलाम जब इन्होंने शुरू किया तो वो किस बैर में था, और जब इन्होंने उठाया तो वो किसी और बैर में। जी भाई, हम इनको अक्सर मुकाबले में सुनते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, काफ़ी खुद सुने सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आज ये वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके जो होनी चाहिए थी। सही है, रोज़ा है लगता है इनका। मुकाबले में एक्चुअली जो अल्फाज उठने का था, जिसको उठाना चाहिए था सुर में, वो उसको उठा नहीं पाए, और जो नहीं उठाने का था वो उस पर ये जोर लगा रहे थे। तो मुकाबले में एक्चुअली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर जजेस भी सामने बैठे हों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर रोज़ा भी है माशाल्लाह। आखिर में अंतरा तो बहुत ही इन्होंने स्पीड के साथ उठाया है। लेट्स सी, देखते हैं आगे होता क्या है। जी नाज़रीन, आपने हमारे जजेस के कमेंट्स सुने, जिन्होंने जितनी उम्मीद उनको थी उस तरह आज मोइन मलिक साहब पढ़ नहीं सके। लेकिन अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो इनके स्क्रीन पे दिए हुआ कोड 014 है, जिस पे रात 12 बजे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब, कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट गुलाए क़ीदत पेश करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हमने सेकंड लास्ट पार्टिसिपेंट की आवाज़ सुनी, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है उन्होंने, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मुकाबला अभी भी जारी है। हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट जो अभी शिरकत करेंगी, एमन फातिमा, सुनते हैं उनसे कि वो क्या लेकर आई हैं। कोई मिसले मुस्तफा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा,
कभी था ना है ना होगा कोई शाहकार ऐसा, कभी था ना है ना होगा कोई मिस्ल मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा इन्होंने। लेकिन अभी नाज़रीन जजेस की जानिब बढ़ते हैं, उनके कमेंट्स सुनते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है मन ने, अच्छी कोशिश थी इसकी, लेकिन अल्फाज में ठहराव नहीं था। एक वो जो ठहराव होता है, जिस ठहराव से वो चलते हैं, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था, इन्होंने जल्दी जल्दी अदा करने की कोशिश की। उस इनकी वो जो अल्फाज की अदायगी थी वो थोड़ा जल्दी से थी, फिर अच्छी कोशिश की, अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। जी जवाद भाई। बिल्कुल, इन्होंने मेरे मुंह के अल्फाज खींच लिए, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। देखें, दो किस्म के नातख्वान होते हैं, एक गॉड गिफ्टेड होते हैं और एक जो मेहनत करते हैं। जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो तो ठीक है होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सुर पे काफ़ी मेहनत की है, कोशिश बहुत अच्छी की है। वही बात के ठहराव का मसला था, बाकी इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह ये है उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अमानत भाई। अमन फातिमा ने अच्छा पढ़ा, लेकिन बाज़ जगह पे सांस थोड़ी टूटती हुई महसूस हुई है मुझे, जिससे सुर इनके काबू में नहीं था। तो कोशिश करें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी करने के लिए। अल्लाह पाक माशाल्लाह। जी जजेस के आपने कमेंट्स सुने हैं, शायद ये भी अपना कॉन्फिडेंट लूज़ कर चुकी हैं और मज़ीद मेहनत की आपको ज़रूरत है। आपके पास सेकंड राउंड है, आप उसमें ये जो कमी है उसको पूरा कर सकती हैं। नाज़रीन, अगर आप इनको वोट कास्ट करना चाहते हैं तो उनके स्क्रीन पे दिएगा कोड नंबर 015 है। रात 12 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 031388799955 पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कर सकते हैं और आप इनको सेकंड राउंड में फिर से सुन सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा पहला राउंड इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद हम अपने सेकंड राउंड की जानिब बढ़ते हैं और उसका आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे जजेस एक कलाम का 2 लाइनें पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो उसको आगे निभा कर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ रहिएगा, कहीं भी नहीं, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट मुस्तफ़ा जहान रहमत के हुस्न नात मुकाबला में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसको आप तक हमारे पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन कर रहे हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उड़ान मार्केटिंग वालों ने। जी नाज़रीन, जैसा आपने हमारा पहला सेगमेंट सुना, जिन्होंने बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुलाए अक़ीदत पेश किया, अब सेकंड राउंड की जानिब बढ़ते हैं और उसका आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे जजेस देंगे इम्तिहान और इस इम्तिहान को हमारे पार्टिसिपेंट ने पूरा करना होगा। सबसे पहले अपने मोहतरम जनाब सरदार नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ग़ुलाम मेहर अली साहब के लिए क्या सोच रखा है और क्या सुनाने वाले हैं उनको। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। मैं से यकीन से निकला था हाज़री के लिए, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं।
कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। इनसे निकला था हाज़िरी के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। कमेंट्स इनके बाद में सुनेंगे जजेस साहिबान से। अब सेकंड पार्टिसिपेंट मोहम्मद हमाद नसीम साहब की जानिब बढ़ते हैं और पहले जवाद भाई की जानिब कि उन्होंने क्या सोच रखा है। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, सादगी मुर्शिदे रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता। माशाल्लाह माशाल्लाह। हरीपुर से आए हुए मोहम्मद हमाद नसीम साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस कलाम को निभाया। अब हमारे एबटाबाद से जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए मैं ख़ुद एक कलाम पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा। दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा। अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा। दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत
खूब निभा लिया। आइए अब फिर से नियाज़ी भी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या आप सुनाएंगे मोइन मलिक के लिए। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह। जी अमानत भाई, ऐमन फातिमा के लिए जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। ठीक। जितना दिया सरकार ने मुझे को, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दी। माशाल्लाह मानद भाई, आपने खूब इम्तिहान लिया है माशाल्लाह, काफ़ी इम्तिहान में डाल दिए। यही इसी कहते हैं कंपटीशन, और इसी में ही पता चलता है। अब जजेस का मुख्तसर से कमेंट्स ले लेंगे कि जजेस क्या कहते हैं मुख्तसर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला पढ़ा मेहर अली ने। मेहर अली ने बहुत अच्छे से सुर पिक की। उनके आवाज़ में थोड़ा सा मसला था, वाइब्रेशन थी, सुर में थोड़ी कमी थी और थोड़ा लहजा उनका स्लो था। बाकी उन्होंने सुर बहुत अच्छे तरीके से पिक की। इसके बाद जी अहमद की बारी आती है। उन्होंने बहुत अच्छे से पिक किया। मैंने उनको परेशान करने की कोशिश की लेकिन वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने उसी तरह उसको निभाया। आवाज़ में काफ़ी क्लैरिटी थी और बहुत अच्छे से ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस। उसके बाद दारैन की बारी आती है। दारैन को आपने बहुत मुश्किल में डाला, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मेल और फीमेल की आवाज़ और वोकल में फ़र्क होता है, उस हिसाब से इन्होंने पिक तो अच्छा किया लेकिन अंतरे में जाके इनकी आवाज़ फटी, जो कि इन्होंने खुद भी नोट किया होगा। ऊपर वाला स्केल इनका थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं इनको शाबाश देता हूँ कि इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की और निभाने की कोशिश। इनकी आवाज़ और ऊपर जा सकती थी, कामयाब भी हुई, लेकिन थकावट और उसकी रोज़े की। इसके बाद मोइन की बारी आती है। कोशिश बहुत अच्छी की, वो भी काफ़ी मुश्किल में पड़े लेकिन उन्होंने भी कोशिश अच्छी की और निभा दिया। आखिर में ऐमन फातिमा की बारी आती है।
पहले से मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अमानत भाई के सुर थोड़े से नीचे थे तो वो डूब गई थी वो आखिरी लाइन, लेकिन निभा लिया फिर था। भी निभा लिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने हमारे जजेस के कमेंट सुने। अगर आप भी हमारे इन पार्टिसिपेंट को वोट देना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए जो इनके पैनल्स हैं उनमें वोट कास्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनिए। हम अपने स्पॉन्सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उड़ान मार्केटिंग के, जिनकी वजह से जिन्होंने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ताउन किया। अब हम आपसे इस ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते अपने जजेस की तरफ जाएंगे कि वो हमें मिलकर एक खूबसूरत गुलाए क़ीदत आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। मैंने जब आपकी